फिल्म की शुरुआत 1980 के दशक में होती है। एक महिला अपनी कार से एक घर में आती है। घर में एक छोटी बच्ची मौजूद है जो अकेली खेल रही है। माँ उसे अपनी देखभाल करने को कहती है और कहती है कि वह जल्दी लौटेगी। जैसे ही माँ बाहर जाती है, घर में अजीब चीजें घटने लगती हैं। अंधेरे में एक अजीब सी परछाई दिखाई देती है। कमरे में खौफनाक आवाजें और अजीब हरकतें होती हैं। जब माँ वापस लौटती है तो उसे पता चलता है कि उसकी बेटी गायब है। वह बेसमेंट में जाती है जहां उसे एक विचित्र प्राचीन प्रतीक और खून के निशान मिलते हैं। अचानक एक अंधेरे से कुछ डरावनी आकृति उस पर हमला करती है। यह घटना हमें चुड़ैल के डरावने प्रभाव का पहला संकेत देती है। अब कहानी वर्तमान समय में लौटती है। बेन मुख्य पात्र को दिखाया जाता है जो किशोर उम्र का लड़का है। वह अपने माता पिता के तलाक के कारण परेशान है और अपनी मां से दूर अपने पिता के साथ रहने के लिए समुद्र तटीय शहर में आता है। बेन एक आम किशोर है, लेकिन अपने माता पिता के बीच खटपट से आहत है। उसे अपने पिता की मरीना, जहां नावों की देखरेख होती है, में काम करना पड़ता है। बेन अपनी नई जिंदगी से खुद को जोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे लगता है कि यह जगह साधारण नहीं है। बेन के पड़ोस में एक परिवार रहता है, माता पिता एब्बी और टाई और उनका बेटा डिलन। एब्बी एक सामान्य मां की तरह दिखती है, लेकिन जल्द ही उसके व्यवहार में बदलाव आने लगता है। एब्बी जंगल में जाती है। वह एक अजीब से पेड़ के पास कुछ महसूस करती है। पेड़ के नीचे एक अजीब सी आकृति, जैविक रूप से विकृत, पड़ी होती है। इसके बाद एब्बी घर लौटती है, लेकिन उसकी हरकतें बदलने लगती हैं। उसका शरीर घावों और निशानों से भर जाता है। वह अजीब चीजें करने लगती है और अपने बेटे डिलन से दूर होती जाती है। डिलन, पड़ोसी बच्चा, बेन से कहता है कि उसकी मां अजीब हरकतें कर रही है। बेन इसे मजाक मानकर नजरअंदाज करता है, लेकिन बेन भी घर के आसपास अजीब घटनाओं को महसूस करता है। एब्बी के अंदर चुड़ैल का प्रभाव बढ़ने लगता है। वह अब अपने बेटे डिलन के प्रति क्रूर हो गई है। एक रात एब्बी जंगल से लौटने के बाद डिलन को अपने घर के तहखाने में ले जाती है। वहां कुछ अजीब आवाजें और हलचल होती हैं। डिलन गायब हो जाता है और अगली सुबह टाई, एब्बी का पति, से पूछने पर एब्बी कहती है, हमारा बेटा कभी था ही नहीं। यह संकेत है कि चुड़ैल ने डिलन को खा लिया है और परिवार के सदस्यों की यादों को मिटा दिया है। बेन एब्बी के घर में होने वाली अजीब घटनाओं पर ध्यान देना शुरू करता है। वह नोटिस करता है कि डिलन अब कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। जब बेन टाई से बात करता है तो टाई को यह याद ही नहीं रहता कि उसका बेटा कभी था। यह बेन को और अधिक परेशान करता है। एक दिन बेन देखता है कि एब्बी अपने तहखाने से कुछ अजीब चीजें बाहर फेंक रही है। वह देखता है कि उन चीजों में बच्चों के कपड़े और खिलौने हैं। बेन अपने काम की जगह मरीना पर एक दोस्त मल्लौरी से चुड़ैल की कहानी के बारे में बात करता है। मल्लौरी उसे बताती है कि यह जगह एक प्राचीन चुड़ैल से जुड़ी हुई है। यह चुड़ैल पेड़ों के अंदर छिपकर रहती है और बच्चों को अपना शिकार बनाती है। चुड़ैल का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि वह लोगों की यादों को मिटा देती है। बेन इन बातों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन वह अपने घर में और अधिक अजीब घटनाओं का सामना करता है। एक रात बेन अपनी खिड़की से देखता है एब्बी अपने घर में किसी चीज को घसीट रही है। वह उसे तहखाने में ले जाकर छुपा देती है। बेन इसे देखने के बाद डरा हुआ महसूस करता है। वह अपने पिता लियाम को इस बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन लियाम इसे उसकी कल्पना मानकर टाल देता है। बेन एक दिन एब्बी से आमने सामने मिलता है। वह उसे डरावनी आंखों से देखती है और उसकी हरकतें अब मानव जैसी नहीं लगती। एब्बी की त्वचा से घाव रिसने लगते हैं और वह बेन को चेतावनी देती है कि वह उसके घर से दूर रहे। यह घटना बेन को यकीन दिला देती है कि एब्बी अब सामान्य इंसान नहीं रही। बेन अपनी हिम्मत जुटाकर रात के समय एब्बी के घर में घुसता है। वह तहखाने में एक दरवाजा खोलता है। वहां उसे हड्डियां, मांस के टुकड़े और बच्चों के कपड़े दिखाई देते हैं। तहखाने में एक अजीब सी गंध है और वह महसूस करता है कि एब्बी किसी प्राचीन शक्ति के वश में है। बेन को मल्लौरी से चुड़ैल के बारे में और जानकारी मिलती है। चुड़ैल बच्चों को शिकार बनाती है और उनके परिवार की यादें मिटा देती हैं। वह अक्सर प्राचीन पेड़ों के अंदर छिपती है
और अपने शिकार को बेबस बना देती है। उसे पता चलता है कि चुड़ैल को रोकने का एकमात्र तरीका है उसे उसके पेड़ से अलग करना। चुड़ैल का मुख्य ठिकाना वह प्राचीन पेड़ है जहां एब्बी पहली बार गई थी। बेन मल्लोरी से मदद मांगता है। वे दोनों मिलकर चुड़ैल को रोकने की योजना बनाते हैं। मल्लोरी सुझाव देती है कि अगर वे चुड़ैल के पेड़ को जला दें तो शायद उसकी शक्ति कमजोर हो जाएगी। बेन और मल्लोरी दोनों अब चुड़ैल को हराने के लिए अपने डर का सामना करने का फैसला करते हैं। बेन और मल्लोरी अपनी योजना के अनुसार उस प्राचीन पेड़ तक पहुंचने का फैसला करते हैं जो चुड़ैल की शक्ति का मुख्य स्रोत है। वे एक रात जंगल में छिपते हुए पेड़ तक जाते हैं। पेड़ का माहौल बेहद डरावना होता है। उसके चारों ओर धुंध और अजीब आवाजें होती हैं। जब वे पेड़ के पास पहुंचते हैं तो मल्लोरी कहती है, अगर हमें इसे खत्म करना है तो हमें आग का सहारा लेना होगा। वे साथ लाए गैसोलीन और माचिस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही वे पेड़ में आग लगाने की कोशिश करते हैं, चुड़ैल प्रकट हो जाती है। चुड़ैल एक डरावने विकृत रूप में सामने आती है। उसकी आंखें जलती हुई रोशनी जैसी चमकती हैं और उसके हाथ लंबे और पंजों जैसे होते हैं। वह बेन को उसके छोटे भाई नैट की आवाज सुनाती है। बेन भ्रमित हो जाता है और कुछ देर के लिए रुक जाता है। बेन अपनी यादों पर काबू पाता है और समझता है कि यह चुड़ैल का जाल है। वह अपनी हिम्मत जुटाकर गैसोलीन पेड़ पर डालता है। जैसे ही वह माचिस जलाने की कोशिश करता है, चुड़ैल उसे रोकने की कोशिश करती है। चुड़ैल हवा में उड़ ढाचकर बेन पर हमला करती है। बेन गिर जाता है, लेकिन वह माचिस जलाने में कामयाब हो जाता है। जैसे ही पेड़ जलना शुरू होता है, चुड़ैल की चीखें गूंजने लगती हैं। वह बेन की ओर बढ़ती है, लेकिन उसकी ताकत धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। पेड़ के जलने के साथ चुड़ैल का शरीर भी टूटने और झुलसने लगता है। मल्लोरी धीरे धीरे होश में आती है और बेन की मदद करती है। दोनों मिलकर सुनिश्चित करते हैं कि पेड़ पूरी तरह जल जाए। पेड़ जलने के बाद चुड़ैल एक जोरदार चीख के साथ गायब हो जाती है। जंगल का माहौल सामान्य हो जाता है और हवा शांत हो जाती है। बेन और मल्लोरी को एहसास होता है कि उन्होंने चुड़ैल को हराने में सफलता पाई है, लेकिन यह जीत इतनी आसान नहीं थी। अगले दिन बेन अपने पिता लियाम के पास जाता है और उसे सब कुछ बताता है। लियाम अब बेन की बातों पर विश्वास करता है और उसके साहस की सराहना करता है। बेन और मल्लोरी अपने जीवन में लौट आते हैं, लेकिन वे जानते हैं कि इस अनुभव ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया है। चुड़ैल का आतंक खत्म हो गया है, लेकिन जंगल अब भी डरावना लगता है। द रेचेड एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि डर का सामना करना और सही के लिए लड़ना हमेशा महत्वपूर्ण है। बेन की हिम्मत और मल्लोरी की मदद ने उन्हें एक खतरनाक शक्ति को हराने में सक्षम बनाया। यह कहानी न केवल डरावनी घटनाओं की है, बल्कि परिवार, हिम्मत और आत्मविश्वास की भी है।